हिस्ट्री शीटर से लेके गैंगस्टर तक, माफिया से लेके अपराधी तक, अतीक अहमद से लेके अनिल दुजाना तक यूपी पुलिस सभी का सफाया करती आ रही है। फिर चाहे कितना भी खतरनाक अपराधी क्यों ना हो, सीएम योगी की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक तरफ जहां यूपी पुलिस बिल्कुल एक्शन मोड में है, तो वहीं आए दिन हत्या और मारपीट जैसे मामले सामने आते रहते हैं। जहां कभी कोई दबंग अपनी दबंगई दिखाता, तो कभी कोई अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ में उतर आता। कभी लाखों की चोरी की खबरें सामने आती, तो कभी पुलिस के एक्शन से अपराधियों की रूह कांप जाती। योगी सरकार जुर्म का नामो निशान मिटाने के लिए बिल्कुल एक्टिव मोड में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको बताएंगे कि कौन है ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी और कैसे लिया पुलिस ने लल्लन खान पर तगड़ा एक्शन। साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने का हिस्ट्री शीटर, तिहरे हत्याकांड को दिया अंजाम, जमीन के विवाद में की हत्या। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। ये घटना शुक्रवार की देर शाम हुई। पुलिस का कहना है कि पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद था। वहीं इस घटना का मुख्य आरोपी 70 साल का बुजुर्ग है, जो सीसीटीवी में फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। यह आरोपी लखनऊ का पुराना कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। दरअसल मलिहाबाद में शुक्रवार देर शाम पुरानी जमीन की पैमाइश के बाद विवाद हो गया था। इसी दौरान फरहीन नाम की महिला और उसके बेटे हमजला पर देवर ताज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को फरहीन के चचिया ससुर लल्लन खान और उसके बेटे ने लाइसेंसी राइफल से अंजाम दिया। आरोपियों ने ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाईं। कौन है लल्लन खान? स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है लल्लन खान। दरअसल लल्लन खान लखनऊ के चौक ठाकुरगंज मलिहाबाद काकोरी इलाके का पुराना हिस्ट्री शीटर है। बताया जा रहा है कि लल्लन खान पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। 80 के दशक में लखनऊ में लल्लन खान की तूती बोलती थी। लल्लन खान घोड़े से चलता था और खुद को गब्बर खान कहलाता था। 1985 में लखनऊ को एसपी सिटी और पूर्व डीजीपी रहे ब्रिजलाल बताते हैं कि 1985 के आसपास लल्लन उर्फ गब्बर सिंह के घर पर जब दबिश दी गई, तो इसके घर से कई हथियार मिले थे। हत्याकांड का सीसीटीवी आया सामने। दरअसल इस हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें 70 साल का बुजुर्ग राइफल चलाते हुए नजर आ रहा है। बताया गया है कि 70 साल का ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि लखनऊ का पुराना हिस्ट्री शीटर लल्लन खान है। 1985 में लल्लन खान के घर पर मिले थे तमाम हथियार। साल 1985 में लखनऊ को एसपी सिटी और प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे ब्रिजलाल बताते हैं कि 1985 के आसपास लल्लन उर्फ गब्बर सिंह के घर पर जब दबिश दी गई थी, तो उसके घर से कई हथियार मिले थे। एक ही लाइसेंस पर कई हथियार थे, कई अवैध हथियार मिले थे। लल्लन हथियारों का शौकीन है। छापेमारी को याद करते हुए ब्रिजलाल कहते हैं कि उस समय लल्लन के घर से 30 माउजर बरामद हुई थी। उन्होंने कहा कि चौकी इलाके से पुलिस ने घर से जो हथियार बरामद किए थे, उनको दरी पर बिछाकर लल्लन खान को बैठाया गया और तस्वीरें खींची गई थी। मलिहाबाद के रहने वाले लल्लन खान के 3 बेटे हैं, जिसमें 2 बेटे पोलैंड में जाकर बस चुके हैं। वहीं तीसरा बेटा सिराज घटना के वक्त पिता के साथ गोली चला रहा था। जमीनी विवाद में इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया, वो भी टेलीस्कोपिक राइफल है, जिसे खुद लल्लन खान चला रहा था। लल्लन खान का लाइसेंस कैसे बना और रिन्यू कैसे हुआ? इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस जांच कर रही है कि इतने मुकदमे होने के बावजूद लल्लन खान का लाइसेंस कैसे बना और रिन्यू कैसे हुआ। लल्लन खान के 2 बेटे पोलैंड में हैं। लल्लन खान का भी पासपोर्ट बना हुआ है। वो किन परिस्थितियों में बना है, इसको लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल लल्लन खान और उसके बेटे की तलाश की जा रही है। मुख्य आरोपी के मददगार थार जीप के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। वहीं आपको ऐसे ही एक और माफिया के बारे में बताते हैं। हालांकि आपने पहले इस मामले के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो माफिया है जिसने एक थप्पड़ से जरायम की दुनिया में मारी थी एंट्री।
जी हाँ, विनोद उपाध्याय नाम तो आपने सुना होगा, और अगर नहीं तो चलिए आज आपको हमारी इस स्पेशल स्टोरी में इस मामले के बारे में भी विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। यूपी एसटीएफ की गोलियों का शिकार बना कुख्यात शार्प शूटर विनोद उपाध्याय को पुलिस करीब 7 महीने से ढूंढ रही थी। विनोद गोरखपुर के टॉप 10 माफिया की लिस्ट में शामिल था, इसीलिए एसटीएफ के साथ गोरखपुर क्राइम ब्रांच भी उसके पीछे लगी हुई थी। मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले माफिया पर गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। विनोद उपाध्याय वर्ष 2004 में तब चर्चा में आया था जब उसने गोरखपुर जेल में बंद चल रहे अपराधी जीत नारायण मिश्रा को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया था। अगले साल 2005 में जीत नारायण जेल से बाहर आया तो विनोद उपाध्याय ने संत कबीर नगर में उनकी हत्या कर दी। जरायम की दुनिया में विनोद की एंट्री इसी हत्याकांड से हुई थी, जिसका अंत उसके एनकाउंटर के साथ हो गया। विनोद उपाध्याय ने अपनी पहचान छात्र राजनीति के जरिए बनाई थी। बात 2002 की है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। इसमें विनोद ने अपने समर्थन के साथ छात्र संघ पदाधिकारी का चुनाव एक शख्स को लड़वाया था। चुनाव में वो जीत गया और विनोद उपाध्याय का रुतबा बढ़ गया। 2007 में बसपा शासकालन में विनोद उपाध्याय की हनक और बढ़ गई थी। उस समय जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के पद पर उसने एक पूर्व विधायक पक्ष के प्रत्याशी को हरवाकर अपने प्रत्याशी को चेयरमैन बनाया था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लखनऊ में पड़ोसी पूर्व मंत्री के रूप में जानते थे। गोरखपुर, बस्ती और संत कबीर नगर में विनोद उपाध्याय के खिलाफ 35 मुकदमे दर्ज हैं। खास बात यह है कि इसमें से आज तक किसी मामले में उसे सजा नहीं मिली। कुछ महीने पहले यूपी सरकार ने गोरखपुर के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी की थी। इसके बाद से ही पुलिस उसके पीछे पड़ गई। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में उसकी तलाश की जाने लगी। जून 2023 में गोरखपुर पुलिस की एक टीम जब विनोद को ढूंढने उसके लखनऊ स्थित फ्लैट पहुंची तो कई हैरान करने वाली जानकारियां मिली। यहां विनोद के पड़ोसी उसे पूर्व मंत्री के रूप में जानते थे। लखनऊ में विनोद उपाध्याय के 2 फ्लैट हैं। एक में वो अपने साले के साथ रहता था, जबकि दूसरे में उसके गैंग के लोग रहते थे। सर्विलांस की मदद से गोरखपुर की पुलिस टीम जब तक यहां पहुंचती तब तक माफिया अपने साथियों के साथ फ्लैट पर ताला मारकर फरार हो चुका था। गोरखपुर के कैंट इलाके में दाऊदपुर में रहने वाले पूर्व सहायक जिला सरकारी वकील प्रवीण श्रीवास्तव ने माफिया विनोद उपाध्याय, उसके भाई संजय, नौकर छोटू समेत कई के खिलाफ रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सलेमपुर में उनकी जमीन है। विनोद उपाध्याय उनको इस जमीन का जबरन बेनाम करने या प्रति प्लॉट 5 लाख रुपए रंगदारी देने का दबाव बना रहा है। वहीं गुलरिहा थाना की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नौकर छोटू को गिरफ्तार कर लिया था। खैर, अपराध हो या उस अपराध को अंजाम देने वाला अपराधी, पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। हर एक गुनहगार को योगी के हंटर की मार पड़नी ही है। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।